हरे कृष्णा। तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोपर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे नंदो जगत्पते वैष्णवेश गोपिकां वंदे हम कांचन गौरीतापदकमले वृंदावने गुरून् वैष्णवानुसुते देवरूपं नमामि येन तस्मै वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च श्रीचैतन्यमनोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे राधा कृष्ण पादान्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत हरे स्वामी। कृष्णा कौन से जगह प्रभु जी को नमस्ते सारस्वते होस्ट कर बना सकते हैं? गौरवाणी अनम्यूट कर प्रचारिणे भी नहीं हो रहा निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशता। कौन से हरे से कृष्णा। कह रहे हो तुम? नहीं सब लोग नहीं कर पाते आजकल। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? हमने पढ़ा था कि भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ा था हमने लास्ट, जिसमें बताया गया था कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति कर्म करता है, नहाता है, धोता है, तैयार होता है, व्यापार करने जाता है, तो उसके कर्म कर्म होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं। और ये भक्त इसलिए तैयार हो रहा है कि मंगल आरती में जाना है, तो वही कर्म उसके क्या है, भक्ति के रूप में परिणत हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया था भक्ति परक कर्म। तो भक्ति परक कर्म भक्त करते हैं, ये चर्चा हुई थी हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या अभी भी कट रहे हैं? कोई नहीं, नीचे होके बैठ जाता हूँ। हरे कृष्णा। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? किंतु वे कलुषित नहीं होते। कलुषित मतलब कि उनका गलत प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर वह कलुषित मतलब गंदा होता है एक तरीके से। मतलब कि जैसे बारिश की बूंद जब बारिश से गिरती है बादलों से, तो नीचे कलुषित हो जाती है, यानी गंदी हो जाती है। उसी प्रकार से जो हमारे कर्म है वे कलुषित नहीं होते भक्ति में कर्म। तो भक्ति के जो भी कर्म होते हैं वे कलुषित नहीं होते हैं, वे दिव्य होते हैं, भक्ति वाले होते हैं। ये चीज समझना है हमें। ये कूलर उधर कर देना, पंखड़ी, अब बहुत हवा आ रही है। हाँ ठीक है, और थोड़ा स्पीड कम कर दो। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म
अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। फिर आगे कलुषित नहीं होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं देखो, यानी पदार्थ से कलुषित का मतलब है कि मतलब वासना, मतलब वासना से प्रभावित नहीं होते। वासना, ऐसा नहीं कि हम ये कर्म करेंगे तो हम वासना से प्रभावित हो जाएंगे या फिर हम हमारा पतन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहे थे प्रभु जी कि एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि रोज सुबह 3 बजे जग जाता था, 16 माला करता था, टाइम पे मंगल आरती और सेवा, है ना, रीडिंग हेयरिंग, कथा में सुनना, सब कुछ परफेक्ट था। उसको देखते ही आश्रम में ज्वाइन कर लिया, मतलब आश्रम में रख लिया उसको। ज्यादा कुछ सोचा नहीं कि लड़का कैसा है कैसा नहीं। लेकिन पता है उस लड़के ने क्यों आश्रम छोड़ दिया, यानी वृंदावन इस्कॉन मतलब गौशाला क्यों छोड़ दी? इसलिए छोड़ दी कि एक बार ब्रह्मचारी फीस्ट पा रहे थे, पकौड़ा था, हलवा था, दाल, राइस खूब भर भर के गिरिराज गोवर्धन बना बना के पा रहे थे। वो देखता है, अरे ये लोग तो ऐसे पा रहे हैं, इस तरीके से पा रहे हैं, मतलब कि गिरिराज बना बना के पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं भी मतलब मैं यहाँ रहूंगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा, और मैं फिर वैराग्य कैसे साध पाऊंगा? तो युक्त वैराग्य में कैसे रह पाऊंगा मैं? तो मैं वैराग्य को धारण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लोग तो इंद्र तृप्ति में लगे पकौड़ा खा रहे हैं, बताओ। इस तरीके से सोच रहा था कि ये तो पकौड़ा खा रहे हैं, वो भी गिरिराज गोवर्धन बना बना के। और उसने क्या किया, और छोड़ के चला गया मंदिर को। यानी मंदिर को किस लिए छोड़ दिया? कि भक्त लोग गिरिराज बना बना के पकौड़ा खा रहे थे, पकौड़ा, पकौड़ा हलवा ये सब चीजें खा रहे थे। तो सादा खाना खाना चाहिए ना, कम कम, ये तो पकौड़ा हलवा ये सब चल रहा है, चाट पकौड़ा। तो वो समझ नहीं पाया और छोड़ के चला गया। तो अब वो ये नहीं समझ पाया कि भगवान का प्रसाद खाना, खाना कोई भोग नहीं है, मतलब भोग वृत्ति नहीं है। भगवान का प्रसाद खाना कोई भोग वृत्ति नहीं है, या फिर भोग नहीं है कि कोई भोग कर रहा है। मान लो भूख लगेगी भक्ति को तो खाएगा ना। जब सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सुबह जग रहा है, सब कर रहा है, और 9 बजते हैं, जब पेट में भूख लगती है तो खाएंगे ना, कि नहीं खाएंगे? जिसको भूख नहीं लगेगी वो नहीं खाएगा, जिसको लगेगी वो खाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पकौड़े अकौड़े खा रहा है, अगर प्रसाद खा रहा है तो ये तो भोग हो गया एक तरीके से, ये कर्म नहीं तो भोग है। तो यही बता रहे थे कि इस तरीके से चला गया। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी मूर्ख ये नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि पदार्थ से कलुषित हो रहे हैं। तो वो समझ रहा था कि ये जो हलवा वगैरह खा रहे हैं इससे ये पदार्थ समझ रहा है, एक तरह से प्रसाद नहीं समझ रहा है इसको, और सोच रहा है कि इससे तो बिगड़ जाऊंगा और मैं अपना वो नहीं साध पाऊंगा। क्या नहीं साध पाऊंगा? वैराग्य। वैराग्य नहीं ले पाऊंगा। यहाँ तो मैं भी नित्य करने लगूंगा, मैं भी कल को इनके साथ रह के मैं क्या करूंगा, मैं भी खाऊंगा ऐसे ही। तो मैं फिर वैराग्य कैसे धारण कर पाऊंगा? तो इस वजह से वो छोड़ के चला गया। तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखो कह रहे हैं नीचे, वे त्रिगुणातीत होते हैं। वे त्रिगुणातीत होते हैं। त्रिगुणातीत क्या मतलब होता है? त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत, हाँ, 3 गुण इस ऊपर कौन? भक्त के कार्य और भक्त। जब मंदिर में हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं तो प्रकृति गुणों के अंदर थोड़ी आते हैं, वो त्रिगुणातीत होते हैं। कथा सुन रहे हैं तो वो क्या प्रकृति 3 गुणों के अंदर आ रही है? तीन तो फिर भी बाहर आ रही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भले ही वे बाहरी रूप से रजोगुण में लग रहे हैं, भक्त देखते हैं अरे ये तो नहा रहे हैं, तो प्रसाद खा रहे हैं, गिरिराज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाहर से लग सकता है कि अरे ये तो रजोगुण में है, पर कर्म सब भक्ति के हैं, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं। तो गुणों का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। कि एक भक्त थे, वो मृदंगा सीख रहे थे, और दूसरे भक्त उनसे आके बोलते हैं, पता है आपको ये मृदंगा बजाना है ना, ये रजोगुण में आता है। बताओ, मृदंग साक्षात कौन है? बलराम जी हैं। और बलराम जी के लिए क्या कह रहा है, ये तो रजोगुण में आता है मृदंग बजाना। और एक माता जी से बोल दिया, आप आप 16 माला कर रही हो, आपका ये दुर्भाग्य पूर्ण है, आपका भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है, आप 16 माला कर रही हैं। तो ऐसे ऐसे लोग बोलने लगते हैं, क्यों? तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में। तो ये रजोगुण तमोगुण बहुत खतरनाक है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये लोग सोचते हैं कि हम कोई भौतिक कर्म कर रहे हैं, पर ये भौतिक कर्म नहीं है, ये भगवान के लिए कर्म है। अगर मैं ये सब
भगवान के संबंध में है, तो इसमें फिर क्या है, गुणों का दोष नहीं लगता, या गुणों से संबंध नहीं है ये कर्म। मान लो आप नहा रहे हो, धो रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो ये गुणों के संबंध में कार्य इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हो, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। कौन कौन मानता है कि हमारी चेतना कलुषित है? अभी हाथ उठाओ जो मानता है, और जो मानता है हमारी कलुषित चेतना नहीं है, शुद्ध है, वो हाथ उठाओ। शुद्ध है तुम्हारी चेतना? किस आधार पे आप कह सकते हो कि आपकी चेतना कलुषित है? क्या नींद आ जाता है, विचार आ जाता है? नींद भी आती है, विचार भी आते हैं, यानी हम भौतिक प्रकृति गुणों से प्रभावित हैं, कलुषित हैं। मतलब कि हमारी चेतना है ना, गंदी है, अभी धुली नहीं है, साफ नहीं हुई, मार्जिन नहीं हुई। जैसे प्रभु जी भी क्लास में बता रहे थे कि जब रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी की, और जब वह गुंडीचा मंदिर पहुंचती है, तो उससे एक दिन पहले क्या होता है, गुंडीचा मंदिर में सफाई होती है। तो हमें भी अपने हृदय की सफाई करनी है, तभी तो नाम प्रवेश करेंगे ना, हम प्रभु आएंगे तभी तो प्रवेश करेंगे। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं नाम जब हरिनाम जप करता हूँ, तो स्वयं राधा कृष्ण मेरी जीवा पे नाचते हैं, और मैं तब कहता हूँ कि काश के मेरे लाखों लाखों मुंह होते, और काश के मेरे लाखों लाखों कान होते। मुंह होते और तो कान होते, मैं बोलता, मैं सुनता हूँ, मेरा हृदय शुद्ध होता उससे। लेकिन हम एक मुंह से ही परेशान है, उससे बड़ा 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 निकलता रहता है उल्टा सीधा। तो चेतना कुलुषित है, क्या प्रमाण है कि हमारी चेतना कुलुषित है? तो 5 सिम्टम बताए थे मैंने स्टार्टिंग की क्लास में, सबसे फर्स्ट क्लास में जब गीता शुरुआत की थी। क्या थे 5 सिम्टम? 5 चीजें क्या थी? अभी गोपीबा प्रभु ने भी बताया था पीछे, हिज ग्रेस गोपीबा प्रभु ने भी पहला डे में क्लास ली थी, उन्होंने भी यही बताया था अज्ञान की परिभाषा। तो क्या वो 5 चीजें हैं? बोलो। पहला तमा। तमा, तमा मतलब अपने स्वरूप का अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान कि मैं कौन हूं। दूसरा क्या है? मोह। मोह मतलब, मोह मतलब क्या है? ये मानना कि मैं शरीर हूं। दूसरा क्या है? महामोह। महामोह मतलब भोग की इच्छा। फिर है तामिश्र, यानी भोग ना मिलने पे क्रोध। और फिर है अंध तामिश्र, यानी भोग कहीं छूट ना जाए उसका भय। तो ये 5 चीजें याद होंगी जो खूब समझाई थी बहुत जोरदार से। तमा, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र। ठीक है, ये 5 चीजें हैं, ये अज्ञान है। तो ये दिखाता है कि हमारी चेतना कुलुषित है। ये 5 चीजें क्या दिखा देती है? कि हाँ हम भोग करना चाहते हैं, हाँ भोग छूट ना जाए तो हमें क्रोध भी आता है, भय भी होता है ना। हम मानते हैं हम शरीर हैं। जैसे एक में क्लास सुन रहा था, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सब जानते हैं ना, पढ़ते हैं ना रोज, हम शरीर नहीं आत्मा, तो पढ़ते ही रहते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। और ये भी जानते हैं आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को पिघलाया नहीं जा सकता। ऐसे कोई वर्णन कर रहा हो, थपाड़ से उसके एक थप्पड़ मार दो, वो गुस्सा हो जाएगा। उससे बोलो आत्मा को कभी गुस्सा नहीं आता। क्यों गुस्सा हो रहे भाई? आत्मा को गुस्सा नहीं, आप आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं ना, इसलिए हम व्याख्या करते हैं, बोलते हैं, पर मानते नहीं है कि हम आत्मा है। यही तो होता है ना। आत्मा क्रोध नहीं आता, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा पिघलती नहीं, आत्मा घुलती नहीं, आत्मा काट नहीं सकते किसी हथियार से, आत्मा जलती नहीं। ये सब बोल दिया, और ये भी जान रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जो तुरंत ऐसे इंसान को थप्पड़ दे दो। दोस्तों आपस में जैसे थप्पड़ खाएगा तो तुरंत उसका असली गाना बाहर आ जाएगा कि हम शरीर है, तुरंत आ जाएगा। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे ना एक क्लास में, प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि एक माता जी थी, वो जलेबी की फीस्ट थी, तो जलेबी उनके मुंह पे ऐसे फेंक के चली गई, और उन भक्त ने कुछ नहीं कहा। तो वो मान रहे थे कि हाँ मैं आत्मा हूं, तभी तो कुछ। एक्चुअली शरीर को कर रहे हैं ना, और शरीर तो तत्व है, 5 तत्व से तो बना है शरीर, तो शरीर तो तत्व है ना। अब जो कुछ भी हम शादी वादी कर रहे हैं और सजा रहे हैं, तो किसको सजा रहे हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु, हम इनको सजा रहे हैं, ये इसी से तो बना है शरीर। हम इसी को सजा रहे हैं, इसी का बर्थडे मना रहे हैं, इसी को सजा रहे हैं, इसी को कपड़े, सब कुछ इसी को करना है। नहीं, बर्थडे नहीं मनाना है, पर वो खाना तो है ना, 5 तत्व में कुछ जाना तो चाहिए। खाने का प्रोग्राम रहेगा, बर्थडे मनाने का प्रोग्राम भले ही ना रहे, खाने का रहेगा। खाना तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो क्या समझे यहाँ पे कि ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि हमारा हृदय
चेतना कलुषित है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। ओके। मिथ्या चेतना का प्राकृत इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल यानी उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। मिथ्या अहंकार क्या है अभिषेक? मैं शरीर हूं। मिथ्या अहंकार क्या है? कि मैं ये शरीर हूं। मिथ्या अहंकार मतलब कि ये सोचना कि मैं शरीर हूं, और ये शरीर बना किस चीज से? तत्वों से। इसलिए इसको ज्यादा खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, जितना जरूरत है शरीर को उतना देना चाहिए। और हम एक तरह से मतलब कि प्रैक्टिकल वे में मना लेते हैं बर्थडे बर्थडे, वरना बर्थडे बर्थडे मनाना ये कोई शास्त्र का हिस्सा नहीं है ना। शास्त्र में लिखा है कि बर्थडे मनाना चाहिए। ये तो अंग्रेजों ने दे दिया है। में चाय पकड़ा गए थे, और ये बर्थडे पकड़ा गए हैं, हैप्पी न्यू ईयर पकड़ा गए हैं, ये सब अंग्रेज पकड़ा गए हैं। तो तब से तो बर्थडे वगैरह होता नहीं है। और बर्थडे का अर्थ होता है कि आज के दिन हम जेल में आए थे, तो बड़ा अच्छा खुशी का दिन है ना। जेल में आए थे आप, बधाई हो, आज के दिन आप जेल में आए थे। कभी बधाई देनी हो किसी बर्थडे तो कैसे देंगे? हरे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे, मुबारक हो, आज के दिन आप जेल में आए थे। मतलब भक्त को नहीं, जो अभक्त हो उसको विश कर सकते हैं कि बधाई हो, आज के दिन आप जेल में आए थे, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे आप हर साल जेल में आते रहिए और यहाँ बने रहिए, यहाँ पे जेल मत छोड़िए, इस तरीके से। तो बद्ध जीव की स्थिति ही यही है, मतलब कि हम बद्ध जीव, बद्ध मतलब बंधे हैं, मतलब कि भूले हुए हैं भगवान को, भूले हैं कि हम आत्मा है। तो यही समस्या है कि हम शरीर और आत्मा में भेद नहीं कर पाते। बद्ध जीव की स्थिति यही है। यही मिथ्या अहंकार है कि हम समझ नहीं पाते कि हम आत्मा हैं। यानी सामने वाले का जब कोई बहुत सम्मान करता है, या हमने कुछ किया, जब तक तारीफ ना करे, और नमक कैसा है, नमक सही है ना सब्जी में, हाँ बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बन गया, तो आनंद आता है। लेकिन कोई करेक्शन कर दे कोई, तो बड़ा गुस्सा आता है, ये करेक्शन क्यों दे रहा है मुझे। तो ये सब अज्ञान की वजह से होता है। तो हम अपने स्वरूप को अपने स्वरूप को वही समझ पाते हैं। हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए हम समझते हैं देहात्म बुद्धि, मतलब हम अपने आप को, मतलब देहात्म बुद्धि में है। दे आत्म बुद्धि मतलब मैं ये शरीर हूं, यही बुद्धि रहती है हमारी, अपने आप को शरीर मानना। ठीक है, तो 9 बज गए हैं, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। 9 से ऊपर क्लास नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को नींद आने लगती है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, ओके, कल से 7:30 बजे ट्यून कर सकते हैं। और जो नाम जप, जो कि 64 माला के लिए होता है, या फिर माला पूरे दिन माला करनी है, एकादशी निर्जला एकादशी आ रही है, तो उसमें प्रेरणा लेने के लिए 7:30 से 8:30 क्लास होती है। कौन सी क्लास होती है? जो सीधा इस्कॉन दिल्ली से होती है, और जिसमें कल हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी शायद होंगे। आज हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी थे, और परसों कौन था? हिज ग्रेस गोपी बा प्रभु थे। और फिर हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी आएंगे, और हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु आएंगे, और लास्ट में कौन आएगा? हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। तो हम अपने जूम पे लाइव करेंगे, सीधा जो लाइव चल रहा होगा यूट्यूब पे उसी को जूम पे कर देंगे। तो जूम खोलोगे तो वो भी दिखाई देगा। ठीक है, ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंद। पानी रखा था मैंने। हरे कृष्णा।